क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? तो आप गलत हैं। जानिए कैसे इस एक्सप्लेनर में। जरा सोचिए, एक तरफ वॉल स्ट्रीट का एक टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठा है, उसके सामने 5 कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चार्ट्स हैं और हाथ में हार्वर्ड की डिग्री है। और दूसरी तरफ हम और आप हैं, जो शायद अभी सुपरमार्केट में अपने घर का सामान खरीद रहे हैं। अब अगर पूछा जाए कि शेयर मार्केट में सबसे सही और सबसे पहले एक मल्टी बैगर स्टॉक कौन ढूंढ सकता है, अगर जवाब वो वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट लग रहा है ना, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो ये है कि एक आम इंसान के पास मार्केट के सबसे बड़े दिग्गजों को हराने का एक ऐसा नेचुरल एज है जिसके बारे में शायद हमें खुद भी नहीं पता। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग या तो कोई जुआ है या फिर ये सिर्फ उन सूट बूट वाले एक्सपर्ट्स का काम है जो दिन रात नंबर्स के साथ खेलते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि खुद एक सही कंपनी चुन सकें, और इसी वजह से हम अपना हार्ड अर्न पैसा म्यूचुअल फंड्स या एक्सपर्ट्स को पकड़ा देते हैं। पता है, वॉल स्ट्रीट वाले अक्सर आम इन्वेस्टर्स को डम मनी यानी बेवकूफ पैसा कहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? पीटर लिंच की फेमस बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम इसी सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि पीटर लिंच मानते हैं कि ये सो कॉल्ड डम मनी ना असल में वॉल स्ट्रीट के सबसे होशियार लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। पीटर लिंच की डिक्शनरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, 10 बैगर यानी 10 बैगर। इसका मतलब है एक ऐसा स्टॉक जो हमारी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना तक बढ़ा दे, यानी 1 लाख रुपए सीधा 10 लाख बन जाए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक 9 to 5 जॉब करता है, वो उन बड़े वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट से पहले इन 10 बैगर स्टॉक्स को आखिर कैसे खोज सकता है? इसका जवाब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारे आसपास ही छिपा हुआ है। अब आगे के आइडियाज पर जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि पीटर लिंच आखिर हैं कौन। देखिए, वो कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने फिडेलिटी मैगलिन फंड को मैनेज किया था और उनके टाइम में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला फंड बन गया था। उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा 20 गुना से भी ज्यादा कर दिया था। लेकिन उनकी इस मैसिव सक्सेस का सीक्रेट कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था। उनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। इन्वेस्टमेंट के सबसे बेहतरीन मौके एक आम इंसान की डेली लाइफ में होते हैं। एक शॉपिंग मॉल से लेकर हमारे ऑफिस तक हम सक्सेसफुल कंपनीज को उन प्रोफेशनल एनालिस्ट से महीनों पहले पहचान सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई नया और कमाल का प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स उसे तब तक नोटिस ही नहीं करते जब तक उस कंपनी की ऑफिशियल अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं आ जाती या किसी बड़ी फाइनेंस मैगजीन में उस पे आर्टिकल नहीं छप जाता। लेकिन एक नॉर्मल कंज्यूमर होने के नाते हम उस ट्रेंड को बहुत पहले पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले के एक स्पेसिफिक स्टोर में रोज लंबी भीड़ लग रही है, या हमारी ऑफिस में अचानक से सब लोग एक नया सॉफ्टवेयर यूज करने लगे हैं। ये जो अर्ली टू द ट्रेंड वाला एडवांटेज है ना, यही एक आम इंसान को वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे यानी 1 अप रखता है। और यहीं से निकल कर आता है इस एक्सप्लेनर का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, द एमेचर्स एज, यानी एक आम इंसान का फायदा। एक बेहतरीन स्टॉक पिकर बनने के लिए फाइनेंस में पीएचडी होना जरूरी नहीं है। हमारी कॉमन नॉलेज ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो चीजें हम पहले से जानते हैं, हमें बस उन्हीं का फायदा उठाना है। जैसे अगर कोई हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, तो उसे किसी भी फाइनेंस एनालिस्ट से पहले ये पता चल जाएगा कि कौन सी नई दवा मार्केट में धूम मचा रही है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सच्ची कहानी है। 1950s के टाइम पर न्यू इंग्लैंड में एक फायरमैन था। उसने एक दिन नोटिस किया कि उसके इलाके में टैम ब्रांड्स नाम की एक लोकल कंपनी की फैक्ट्री बहुत तेजी से फैल रही है। अब उसने कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चार्ट्स नहीं पढ़े, उसने बस अपना कॉमन सेंस लगाया। उसने सोचा कि अगर कंपनी इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है तो इसका मतलब बिजनेस अच्छा ही चल रहा होगा। उसने चुपचाप हर साल सिर्फ $2000 उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और गेस व्हाट, 1972 आते आते वो आम सा फायरमैन एक करोड़पति बन चुका था। ये होती है पावर ऑफ कॉमन नॉलेज। ऑडियो बुक स्पेस टेक अवे की बात करें तो इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमारी आंखें और हमारे कान किसी भी महंगी कॉलेज डिग्री से ज्यादा कीमती हैं। हम लोग अक्सर स्टॉक टिप्स के लिए न्यूज चैनल्स या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जबकि सच तो ये है कि सबसे अच्छी टिप्स हमारे सामने रोज घूम रही होती हैं। तो अगली बार जब हम शॉपिंग पर जाएं, तो सिर्फ एक नॉर्मल कस्टमर की तरह नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि हमने मॉल में किसी दुकान के बाहर लंबी लाइन देख ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके घर जाओ और उसका शेयर खरीद लो। क्या कभी हमने नोटिस किया है कि कई बार एक प्रोडक्ट मार्केट में सुपर हिट होता है पर फिर भी वो कंपनी बुरी तरह डूब जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले कमाल के लेसन की तरफ ले जाता है। और ये लेसन पीटर लिंच के इस बहुत ही फेमस कोट में छिपा है। नया स्टॉक चुनने में कम से कम उतना ही टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए जितना हम एक नया रेफ्रिजरेटर चुनने में लगाते हैं। जरा सोच के देखिए, जब हम कोई नया फ्रिज या फोन खरीदते हैं तो कितने रिव्यू पढ़ते हैं, राइट? 10 अलग अलग दुकानों पर प्राइस चेक करते हैं। लेकिन जब शेयर्स खरीदने की बारी आती है तो बस किसी दोस्त ने एक टिप दी और हमने 2 मिनट में अपनी गाड़ी कमाई लगा दी। पीटर लिंच समझाते हैं कि सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट खोजना काफी नहीं है, उसके बाद बेसिक रिसर्च करना सबसे जरूरी स्टेप है। तो अब सवाल आता है कि ये रिसर्च आखिर काम कैसे करती है? इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, डेली लाइफ के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना। दूसरा, थोड़ी बेसिक कंज्यूमर रिसर्च करना, जैसे चेक करना कि क्या उस कंपनी की अर्निंग्स वाकई बढ़ रही हैं, क्या उन पर कोई बहुत बड़ा कर्ज यानी डेट तो नहीं है। और तीसरा स्टेप है कंपनी को कैटेगराइज करना। लिंच ऐसी कंपनीज को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे स्टॉलवर्ट्स जो लगभग 10 से 12% की स्टेडी ग्रोथ देते हैं, जैसे कोका कोला, या फिर फास्ट ग्रोअर्स जो 20 से 30% की रफ्तार से बढ़ते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हैं। ऑडियो बुक स्पेस टेक अवे यहाँ ये है कि स्टॉक रिसर्च का नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई मुश्किल मैथ इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है लॉजिकल और बेसिक क्वेश्चंस पूछना, जैसे ये कंपनी आखिर पैसा कैसे कमाती है, क्या फ्यूचर में भी इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एक छोटे बच्चे को नहीं समझाया जा सकता, तो शायद हमें उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने अपनी डेली लाइफ से एक बिल्कुल परफेक्ट कंपनी ढूंढ ली, हमने उसकी अच्छे से रिसर्च भी कर ली। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, जब मार्केट क्रैश होता है तो इतने अच्छे स्टॉक्स चुनने वाले लोग भी अपने पैसे क्यों गवा बैठते हैं? जरा अपने ही आसपास सोचकर देखिए, जब अचानक से शेयर बाजार गिरने लगता है तो चारों तरफ पैनिक और डर का कैसा माहौल बन जाता है। यहीं पर एंट्री होती है लेसन 3 की, इग्नोर द मार्केट नॉइज, यानी बाजार के शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। देखिए, पीटर लिंच एकदम साफ शब्दों में कहते हैं कि इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना या शेयर बाजार कल कहाँ जाएगा इसका अनुमान लगाना पूरी तरह से बेकार की बात है। कोई नहीं जानता कि आने वाले साल में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर हम सिर्फ न्यूज देखकर इस डर में अपने शेयर्स बेच देते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, तो हम कभी भी एक बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी को समझते हुए लिंच एक बड़ी डीप और माइंड ब्लोइंग बात कहते हैं, स्टॉक को नहीं पता कि उसका मालिक कौन है। स्टॉक्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिससे लिंच फूलों को उखाड़ना और खरपतवार यानी वीड्स को पानी देना कहते हैं। मतलब जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे अपने सबसे अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बेच देते हैं, और जो स्टॉक्स पहले से ही लॉस दे रहे होते हैं उन्हें ये सोचकर होल्ड करके रखते हैं कि कभी तो इनका दाम वापस ऊपर आएगा। सच बताएं तो ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन आखिर क्या है? वो ये है कि शेयर मार्केट कोई कैसीनो या जुए का अड्डा नहीं है। अगर हम इसको रोजाना की बेटिंग की तरह देखेंगे तो एंड में नुकसान ही होगा। लेकिन अगर इसको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए, जैसे 5 से 15 साल के टाइम फ्रेम से, तो रिटर्न्स काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर सच में किसी कंपनी की कमाई बढ़ रही है तो लंबे समय में उसके शेयर का प्राइस जरूर बढ़ेगा। बस शर्त ये है कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमने कौन सा स्टॉक खरीदा है और क्यों खरीदा है। तो अब सबसे मेन बात, हम इन प्रिंसिपल्स को आज और अभी से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? चलिए एक बड़ा सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं। पहला स्टेप, अपने घर या ऑफिस में ध्यान से देखें और ऐसे 3 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की लिस्ट बनाएं जिन्हें हम लोग रोजाना खुशी से यूज करते हैं। दूसरा स्टेप, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकालकर उनके बिजनेस मॉडल और अर्निंग्स के बारे में ऑनलाइन थोड़ी बेसिक रिसर्च करें। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम, अपने पोर्टफोलियो को रोज रोज खोलकर ये देखना बंद करें कि आज प्राइस कितना ऊपर गया या नीचे आया। देखिए, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हिंदी समरी का सबसे गहरा और पावरफुल मैसेज यही है
कि शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए हमें किसी वॉल स्ट्रीट के सो कॉल्ड एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। वो एडवांटेज, वो एज हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने आसपास मौजूद इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सक्सेस और मनी साइकोलॉजी की ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की समरी इन हिंदी और उनके डीप इनसाइट्स को समझने के लिए ऑडियो बुक स्पेस पर इस सीरीज के बाकी एक्सप्लेनर्स जरूर चेक करें। वैसे क्या कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा ब्रांड आया है जो अचानक से मार्केट में सुपर पॉपुलर हो गया हो? सोच के देखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।